हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मेरा ये लेक्चर चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन का और जिसका टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेल्फ इंडक्शन बताया था। थोड़ा सा फ्रेश करता हूं आपको। सेल्फ इंडक्शन में मैंने बताया था कि जब इस कॉइल में हम करंट पास करेंगे, पास करने का मतलब या तो स्विच ऑन करके स्टार्ट करेंगे या स्विच ऑफ करके करंट को बंद करेंगे, और या हम रिहोस्टेट की हेल्प से करंट को लगातार बढ़ाते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B इज प्रोपोर्शनल टू I, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्योंकि फ्लक्स होता है B इंटू A, तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। यानी किसी कॉइल में करंट को स्टार्ट ऑफ या चेंज करने से उसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और इस इंसिडेंस को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। राइट? सेल्फ इंडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, मैं इसको अलग कर दे रहा हूं। फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए एंड बी प्रोपोर्शनल आई। यस, इसका मतलब फाई प्रोपोर्शनल आई हो सकता है ना। मान लीजिए एक कॉइल है और जिसमें एन टर्न्स है, आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो उसका फ्लक्स दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू आई। यस, फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन लूप। मान अभी लूप लेके चल रहा हूं, एक कोई लूप है हमारा, एक लूप है ये, ठीक है, और इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस लूप विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट। यस, ओके। कहते हैं कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दें तो फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। यस, और एल क्या है, हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और अगर इसी लूप में एन टर्न्स हैं, इफ देयर आर एन टर्न्स, तो ये क्या हो जाएगा, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। यहां लिखते हैं फॉर एन टर्न्स। एल क्या है, एल इज योर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू एन फाई बाय आई। यस स्टूडेंट्स, इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, लेट देयर इज अ coil of turn n full stop I ampere current is flowing in it, then flux associated with it will be flux associated with it will be, yes, where
L is coefficient of self इंडक्शन, राइट। और N फाई क्या है? फाई इज द फ्लक्स। N फाई क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हो गया। अब देखिए इसको हम और आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो L क्या हो जाएगा? Therefore L इज इक्वल टू N फाई। L हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो अब इसको डिफाइन करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द फ्लक्स लिंकेज if unit current is flowing through it। बात समझ में आ गया? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन is equal to the flux linkage, and phi is the flux linkage, is equal to the flux linkage if unit current is flowing through it। मैं इसको लिखता हूं therefore coefficient of self induction is equal to flux linkage if unit current is flowing through it। स्टूडेंट समझ में आ गया? राइट। एक बार फिर से, एक कॉइल है जिसमें N टर्न्स है, I एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो उस कॉइल से, उस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स उसमें फ्लो करने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट L, फाई इज इक्वल टू LI। और फिर मैं कहता हूं कि अगर उस लूप में N टर्न्स हैं, उस कॉइल में N टर्न्स हैं, तो N फाई इज इक्वल टू LI, यानी L इज इक्वल टू N फाई बाई I। ठीक है, L क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, N फाई इज द फ्लक्स लिंकेज। फिर कहते हैं अगर I 1 हो जाए तो L इज इक्वल टू N फाई। ठीक है, if I is equal to 1 ampere, then L is equal to N phi, and therefore coefficient of self induction is equal to the flux linkage if unit current is flowing through it। स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करिए, पूरा नोट करिए, स्टेटमेंट नोट्स बनाइए इसका। ठीक है, और फिर मैं इसके बाद बात करता हूं। वीडियो पॉज करिए। स्टूडेंट नोट कर लिया? कोई दिक्कत नहीं, राइट। ये मैंने आपको बताया था सेल्फ इंडक्शन क्या है, उसको एक बार फिर से बता करके मैंने यहां पे शुरू किया। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हमको मिल गया, उसकी डेफिनेशन मिल गई। स्टूडेंट्स, जिसको मैं कह रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसे हम सेल्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? नोट कर लिया आपने? मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिमूव करके इसकी एक और डेफिनेशन बताता हूं। देखिए, स्टूडेंट्स देखिए, आपने देखा कि फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यस, जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। राइट, यहां से चलते हैं
but phi, okay, for n turns E is equal to minus n d phi upon dt, राइट? या आप कह सकते हैं इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी एन फाई. यस, डी फाई अपॉन डी टी एक लूप के लिए है, और अगर एन टर्न्स है तो एन डी फाई अपॉन डी टी, दैट इज डी फाई अपॉन डी टी एन फाई. बट आपने अभी पढ़ा है एन फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक? इससे पहले तो ये एन फाई इज इक्वल टू एल आई आर रख दे, एंड देयरफॉर E is equal to minus d upon dt, and at the place of n phi we will write here Li, क्योंकि n phi is equal to Li, यानी इसको लिख सकते हैं आप माइनस L तो कांस्टेंट है, दिस विल बी di upon dt, यानी L is equal to minus E upon di upon dt. Students, this is your coefficient of self induction और self inductance. ध्यान से देखिएगा, E is equal to minus d phi upon dt होता है, Faraday's second law of electromagnetic induction. फिर अगर n टर्न्स है, एक लूप है, तो ये हो गया, और अगर n टर्न्स है तो दिस विल बी एन डी फाई अपॉन डी टी, राइट? यानी माइनस डी अपॉन डी टी एन फाई. लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा एन फाई इज इक्वल टू एल आई, जो कि हमको ये देता है. स्टूडेंट्स देखिए, इसके बाद इफ डी आई अपॉन डी टी दिस टर्म, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर L इज इक्वल टू माइनस E, क्योंकि ये तो 1 हो गया. L इज इक्वल टू माइनस E अपॉन डी आई अपॉन डी टी, और डी आई अपॉन डी टी 1 इफ, तो L इज इक्वल टू E. और इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस की सेकेंड डेफिनेशन, और वो क्या कहती है कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू the induced EMF produced in the coil if rate of change of current in that coil is unit. Clear? मैं लिखता हूं therefore coefficient of self induction of a coil is equal to the induced EMF produced in it if rate of change of current in it is unit. बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं? एक पहले डेफिनेशन थी और ये दूसरी डेफिनेशन है, तो हमको इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? We also know that, right? तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस की सेकेंड डेफिनेशन है, और वो कंडीशन क्या है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमारा यूनिट है, then self inductance will be equal to the induced EMF produced in that coil, and this negative sign only says that it verifies the Lenz's law, that it induced EMF produced in it opposes the cause for which it is produced. स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करिए, पूरा नोट करिए.
वीडियो को पॉज करके पूरा नोट करिए और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं। स्टूडेंट्स, सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन आपने देख लिया, मैथमेटिकल पार्ट देख लिया जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। अब हम यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पे बात करने जा रहे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था फाई इज इक्वल टू एल आई, यस, यानी एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। तो यूनिट ऑफ एल, एल मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्या हो जाएगा? फ्लक्स की वेबर और आई के लिए एम्पियर, यानी यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस इज वेबर पर एम्पियर। बात समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, आपने दूसरी पढ़ी थी L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो यूनिट ऑफ L क्या हो जाएगा? E के लिए वोल्ट, I के लिए एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है? तो ये हो जाएगा वोल्ट, ये यहां जाएगा -1, यानी वोल्ट सेकेंड एम्पियर यूनिट ऑफ L, वोल्ट सेकेंड एम्पियर -1। नहीं बोला। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट? तो ये आपका यूनिट हो गया, एक वेबर पर एम्पियर और दूसरी क्या है? वोल्ट सेकेंड एम्पियर -1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VS A -1, ठीक है? इसका एक और यूनिट है, यूनिट ऑफ L हेनरी। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी है, राइट? स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका डायमेंशन भी बता दे रहा हूं। डायमेंशन ऑफ L इज इक्वल टू ML2 T-2 A-2, राइट? ML2 T-2 A-2। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस बार आएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव बहुत क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें यूनिट फॉर द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, अब ये लिख देंगे या माइनस कर देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इसलिए सारे जो यूनिट्स दिखा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप स्टूडेंट्स इसको नोट करिए, फिर मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज योर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में यहां पे बना के दिखा रहा हूं, भी हटा दूंगा। ये सोलेनॉइड है और इसमें करंट फ्लो करती है, ठीक है? करंट फ्लो करेगी तो इसमें इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस होगी, राइट? तो कहते हैं लेट देयर इज solenoid of length L and number of turns capital N, and hence number of turns per unit small n. Yes,
if I ampere current is flowing through it, then if I ampere current is flowing, then मैंने बताया current is flowing through it, then B magnetic field will be produced inside the coil, and therefore B is equal to mu naught Ni. N क्या है? लिखा है मैंने यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नहीं है, तो फिर therefore फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न क्या होगा? फाई, दैट इज फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न. तो फाई क्या होता है? B इंटू ए. बी कितना है? म्यू नॉट Ni इंटू ए. यस, ठीक है ना? फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू पुट की म्यू इंटू एन इंटू आई इंटू ए. क्लियर? एक है एरिया इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और यहां हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड दैट R is very very small as compared to L. यानी रेडियस इस सोलेनोइड की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, राइट? तो अब मैंने क्या कहा कि ये फ्लक्स है एक टर्न से एसोसिएटेड, तो पूरे n टर्न से एसोसिएटेड क्या होगा? देखिए, आपने अभी पढ़ा हुआ है यहां पर कि n इज इक्वल टू n अपॉन L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट? ये फाई क्या है? फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन टर्न. यहां पे लिखता हूं फॉर वन टर्न. तो अभी कितने टर्न्स हैं? टोटल टर्न्स n, and therefore flux associated with complete solenoid, पूरी solenoid से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा? तो दैट विल बी फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट Nia और इंटू द नंबर ऑफ टर्न्स इन कंप्लीट सोलिनॉइड. अच्छा, अब ये n क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू n बाई एल हमने बताया था ना, दैट इज n इज इक्वल टू n इंटू एल, एंड देयरफॉर म्यू नॉट Nia इंटू n इंटू एल, दैट इज म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल इंटू आई. म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल इंटू आई. ये फ्लक्स हो गया किसका? इस पूरी सोलेनोइड का, राइट? तो हमको क्या निकालना था? वी वॉन्ट टू फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस. तो क्या होता है? therefore L is equal to phi upon I. अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द फ्लक्स इफ यूनिट करंट इज फ्लोइंग. तो यहां तो मैंने ऐसी बात नहीं की, तो L इज इक्वल टू फाई बाई आई. फाई की वैल्यू रखते हैं म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल आई अपॉन आई. ये आई कैंसिल हो जाएगा, यानी L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर ए
L। स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा और यहां पर करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। N इज इक्वल टू N अपॉन L। अब N स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टोटल टर्न्स हमको मालूम है, ठीक है। तो हम इस टर्म में तो बात मैंने कर ली, लेकिन अगर टोटल टर्न्स के टर्म्स में बात करनी है तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट, और N की जगह N बाई एल, यानी N स्क्वायर बाई एल स्क्वायर A इंटू L, और एक L कैंसिल हो जाएगा, यानी L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A बाय N। एक एक्सप्रेशन ये है स्मॉल n के टर्म्स में, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और दूसरा एक्सप्रेशन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट क्वायर। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बता रहा हूं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ L है, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, और पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है। इसमें अगर I एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो इसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यस, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो फ्लक्स एसोसिएटेड क्या होगा? फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। बी की वैल्यू ये रखी, ए है क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हमने यहां पे लिखा है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ये किसके लिए है? फॉर वन टर्न। और पूरे सोलेनॉइड में कितने टर्न है? कैपिटल एन। तो बोलते हैं फ्लक्स एसोसिएटेड विद कंप्लीट सोलेनॉइड, दैट इज फॉर कैपिटल एन टर्न्स। तो फाई इज इक्वल टू दिस, एक टर्न के लिए इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एन। एन क्या है? एन इज इक्वल टू एन बाई एल, यानी एन इज इक्वल टू एन एल। मैंने यहां पुट किया, अरेंज किया, एक्सप्रेशन हमारा ये आ गया फाई का। तो एल इज इक्वल टू फाई बाई आई कैंसिल हो जाएगा, वी विल हैव एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, राइट। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म में है, इसी को अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म्स में करें तो एन की जगह एन बाई एल रख दें, और जो एक्सप्रेशन मिलता है हमको, दिस इज हियर। स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करिए और कंप्लीटली नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आता भी है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए। नोट करिए। स्टूडेंट, नोट कर लिया? इससे एक चीज हम ये बता सकते हैं कि एल किस पे डिपेंड कर रहा है? सोलेनॉइड की लेंथ तो कांस्टेंट है, एन, यानी एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, दैट इज एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एल प्रोपोर्शनल टू ए फॉर गिवन सोलेनॉइड। बात समझ में आ गया? कोई सोलेनॉइड जिसपे नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है एन स्क्वायर पर और ए पर, राइट। दूसरा मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर हम इस सोलेनॉइड को एक आयरन कोर पे बनाएंगे, सॉफ्ट आयरन के ऊपर वायर को लपेट के अगर हम बनाते हैं सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड के अंदर आयरन मटेरियल इंसर्ट कर दें, तो क्या होगा? तो सेल्फ इंडक्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। कितना? अरे यहां अगर हम ऐसे ही बनाते हैं तो म्यू नॉट है, और आपको मालूम है कि यहां पे देखिए म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, रिलेटिव म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो अगर कोई यहां आयरन कोर फिल करेंगे तो यहां पे ये तो नहीं होगा, इट विल बी म्यू, और म्यू की जगह क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यानी सेल्फ इंडक्टेंस म्यू आर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। मैं इसको साफ साफ लिख दे रहा हूं, अगर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, पहले हमारी सोलेनॉइड थी एयर में, लेकिन अगर इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन की कोर लगा दें तो एक्सप्रेशन हमारा ये हो जाएगा, यानी म्यू आर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। यानी फिर से बता दूं, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है एन पे, ए पे और म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी के ऊपर। स्टूडेंट्स, दो बातें और बता दें आपको,
और यहीं पे हम टॉपिक खत्म कर देते हैं। देखिए, वन थिंग, सेल्फ इंडक्टेंस का एग्जाम्पल। सेल्फ इंडक्टेंस का एक एग्जाम्पल ये है कि आप अपने घर में लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, यस, कोई दिक्कत नहीं। जब स्विच ऑफ करते हैं या स्विच ऑन करते हैं तो उस समय प्लग में देखिए स्पार्किंग से होती है, यस, स्पार्किंग होती है ना। दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्यों? क्योंकि कोई करंट नहीं थी और अचानक आपने कनेक्ट करा दिया। जैसे स्विच को ऑन किया तो मैक्सिमम करंट, तो जीरो से मैक्सिमम करंट हो रही है, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। या ऑन करंट को ऑफ कर दिया, मैक्सिमम से जीरो कर दिया, तो फिर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और वहां पर स्पार्किंग होती है। एक तो स्विच ऑन या स्विच ऑफ के टाइम पे स्पार्किंग, और दूसरा देखिए आपने ये देखा होगा रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स में ये की लगाई जाती है ना, तो नीचे क्या सिस्टम होता है, हम जैसे 2 ओम का है, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम का है, तो ये वायर 2 ओम का नीचे अटैच कर दिया जाता है। तो हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं, यानी डबल वायर। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का एग्जांपल देखिएगा। अब डबल वायर से क्या होगा, मान लीजिए करंट इधर से जा रही है और इधर से वापस आ रही है, तो इसका मतलब इस कॉइल में करंट जा रही है और इस कॉइल में करंट वापस आ रही है, तो यानी 2 कॉइल पैरेलल हो गई। यस, अब एक कॉइल में ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन ये होगा, और वापसी वाली कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन ये होगा। तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हाँ, अगर सिंगल वायर आते तो इंड्यूस ईएमएफ का इफेक्ट होता ना, यस, क्योंकि करंट बढ़ेगी घटेगी तो उस समय इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। लेकिन डबल्ड वायर होने की वजह से करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गया दोनों में। इसमें अगर करंट जा रही है तो इसमें वापस आ रही है, तो दोनों अपना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द सेल्फ इंडक्शन। स्टूडेंट्स, दिस वाज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल्फ इंडक्शन, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए सफिशिएंट है। आपने सब नोट कर लिया। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को रिपीट करके देखिए और सिंसियरली देखिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार। कॉन्सेप्ट यहीं से निकलेगा। अगर आप समझेंगे, रटेंगे, टॉपिक को रट लेंगे, यू विल गेट नथिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।